बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। इस दौरान संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। करोल बाग के अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएफआई के इस कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी। पीएफआई के कार्यक्रम को रोकने की मांग की। बिहार के बांका में पीएलएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर 2 समुदाय में विवाद। कांवड़ियों ने खुद पर गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया। अर्पिता के घर से मिले सोने पर ईडी का बड़ा खुलासा। 24 परगना के सोना तस्कर से था पार्थ और अर्पिता का कनेक्शन। अर्पिता के घर से ईडी ने अब तक 51 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद किया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का कसा शिकंजा। अर्पिता की ऑडी, मर्सिडीज समेत 4 कारें गायब। ईडी को 4 कारों में भारी कैश का शक है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अर्पिता के आंसू भी निकले। बीजेपी ने कैश कांड को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना। मामले को कोर्ट लेकर जाने की तैयारी में बीजेपी। कहा टीएमसी सबसे भ्रष्ट पार्टी। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर तंज। ममता बनर्जी पर साधा निशाना। लिखा, मां, माटी और मानुष की बात करने वाले टीएमसी के लोग, उनके घर से रुपया, पैसा और जेवर निकल रहा। ईडी ने 3 बैंक खातों को किया सीज। खातों में कुल 2 करोड़ से ज्यादा रकम की जानकारी मिली। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट की तलाशी के दौरान ईडी ने बंधक बैंक की चेकबुक जब्त की। ईडी दफ्तर लाए गए बंधक बैंक के 2 अफसर। बंगाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, बंगाल में करप्शन का पहाड़। टीएमसी मतलब टू मच करप्शन। पा चटर्जी के पीए सुकांता आचार्य को ईडी का समन। एसएससी घोटाले में सुकांता आचार्य से पूछताछ। पा चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद ईडी के निशाने पर टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से ईडी के सवाल जवाब। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में समुद्र तट से 7 छात्र लापता। समुद्र में तैराकी करने गए थे सभी। एक छात्र का शव निकाला गया है। एक छात्र को सकुशल बचाया गया। 5 छात्रों की तलाश जारी। इंजीनियरिंग के छात्र हैं सब। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से माफी मांगी। चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी है। लिखा, मेरी जुबान फिसल गई थी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा, माफी ना काफी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 1 अगस्त तक के लिए स्थगित। सदन में अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर हुआ था जोरदार हंगामा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का बीजेपी पर हमला। बोले, अधीर रंजन ने गलती से बोला, वो माफी मांग चुके हैं। बीजेपी मुद्दा बना रही है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी स्मृति में बहस पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। स्थगन प्रस्ताव पर रामदास अठावले का बयान। बोले, स्थगन प्रस्ताव में कोई दम नहीं। अधीर रंजन को पद से हटाना चाहिए। बेंगलुरु में फाजिल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम बोम्मई ने जरूरत पड़ने पर यूपी मॉडल लाकर सख्त एक्शन की बात कही। कल नकाबपोशों ने चाकू मारकर की थी फाजिल की हत्या। प्रवीण नेट्टारू हत्या की एनआईए जांच की सिफारिश। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने एनआईए जांच की सिफारिश की। कर्नाटक में हुई थी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टूर की हत्या। कर्नाटक में योगी मॉडल अपनाए जाने पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। कहा, योगी मॉडल में अपराध हुए कम, अपराधी डर कर छिपे। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने योगी मॉडल से जताई असंतुष्टि। कहा, यूपी में जो मॉडल चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ का खुद का। मैं नहीं करता इस पर यकीन।
असम के बारपेटा में गिरफ्तार 8 संदिग्धों को 9 दिन की पुलिस कस्टडी। मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश रचने का आरोप। असम से कुल 12 संदिग्ध आतंकी हुए गिरफ्तार। सभी का बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल इस्लाम से संबंध। फुलवारी शरीफ मामले में 2 एफआईआर दर्ज। एनआईए ने दर्ज की 2 अलग-अलग एफआईआर। पहले एफआईआर में 26 संदिग्ध नामजद, दूसरी एफआईआर में सिर्फ 1 संदिग्ध नामजद। पीएम की यात्रा बाधित करने की साजिश थी। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी की आधारशिला रखी। कहा, भारत अब सर्विस सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा, देश के लिए अगले 25 साल अमृतकाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ का दौरा आज। चंडीगढ़ में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगे। 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार का दौरा। आज पटना में 2 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ग्राम संसद और संयुक्त मोर्चा संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्घाटन में शामिल होंगे। भोपाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया हंगामा। जिला पंचायत ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मियों से भिड़े पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। एक पुलिसकर्मी का कॉलर भी पकड़ा। सीएम शिवराज ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। निलंबन के विरोध में संसद के बाहर कांग्रेस नेताओं ने 50 घंटे तक दिया धरना। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेताओं पर गांधी प्रतिमा के सामने चिकन पार्टी का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने आरोपों को बताया गलत। एमपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी समर्थित 20,613 उम्मीदवार जीते। 41 जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी की जीत। 23,000 पंचायतों में 90% सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की सफलता पर सीएम शिवराज सिंह ने जताई खुशी। कहा, ये जीत उत्साहित करने वाली घर घर पहुंच चुकी है बीजेपी। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का प्रदेश सरकार का अभियान, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, इनके कारण भारतीय जनता पार्टी गांव में गरीब के घर में भी अब पहुंची है। एमपी के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार कर डांस धार में हारने के बाद डांस करते नजर आए कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता। विधायक ने कहा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत। एमपी के बाड़वानी में बीजेपी का 2 गुटों में तनाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे विकास आर्य ने पत्नी कविता आर्य को बताया बीजेपी उम्मीदवार। बलवंत पटेल पर कांग्रेस से साठगांठ का आरोप भी लगाया। प्रेम सिंह पटेल पर भी मनमानी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। शिंदे गुट और बीजेपी में बनी सहमति। मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय। सीएम शिंदे ने कहा, पिछले 1 महीने में जनता के हित के कई फैसले किए गए। सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में आए निहार ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं निहार। सीएम शिंदे से उनके आवास पर निहार ठाकरे ने मुलाकात भी की। अमरावती सांसद नवनीत राणा के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। नवनीत को मिली थी आगाह करने की चिट्ठी। घर की रेकी करने का जिक्र। उमेश कोले के मर्डर का मुद्दा उठाने के बाद मिल रही है नवनीत को धमकियां। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भेजा समन। बार विवाद में जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस भेजा गया। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए थे बाढ़ चलाने के आरोप। बार विवाद को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक ट्वीट हटाने की दिया आदेश। 18 अगस्त को होगी बार विवाद मामले में अगली सुनवाई। स्मृति ईरानी ने किया था मानहानि का केस। यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट। राजस्व विभाग की बैठक में सीएम योगी का फैसला। जीएसआईटी की चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से मुलाकात की। वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम आवास पर मंथन हुआ।
यूपी कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का एसपी और बीएसपी पर निशाना है। कहा, मुलायम सिंह और कांशीराम की लगाई फसल काट रहे थे अखिलेश यादव और मायावती, जनता का मोह हुआ भंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा संकल्प, साल 2025 तक ड्रग्स की देवभूमि बनाने का संकल्प। 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने के दिए निर्देश। यूपी के चित्रकूट में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय परीक्षण शिविर शुरू। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के आबकारी कमिश्नर को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने आबकारी कमिश्नर को नोटिस भेजा। शराब लाइसेंस से जुड़े कागजात की मांगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दिखा अनोखा अंदाज। हैप्पीनेस उत्सव में ड्रम बजाते नजर आए। यूपी के रायबरेली में बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव पर हुआ हमला। अज्ञात युवकों पर लगाया आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कश्मीर को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, बहाना बनाकर भागना पाकिस्तान की फितरत। कल अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ तो वहां से भी भागेगा। टॉर्च रिले के कश्मीर से गुजरने के बाद पाकिस्तान ओलंपियाड से पीछे हटा। बिहार के कटिहार के 100 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश। रविवार की जगह शुक्रवार को होती है छुट्टी। अधिकारियों को नहीं है जानकारी। बिहार के कटिहार में मजहबी छुट्टी पर शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। बोले, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, नियम कायदों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संसद में मामला उठाने की बात कही। बोले, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जगह लिखा हुआ है कि रविवार को अवकाश का दिन होगा और निश्चित तौर पे मैं लोकसभा में भी इस बात को उठाऊंगा। भाग्यनगर को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा, हैदराबाद में 4 मीनार से ज्यादा प्राचीन है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। मंदिर में सिंधिया ने पूजा अर्चना भी की। और जितना प्राचीन 4 मीनार है, शायद उतना ही प्राचीन या उससे ज्यादा भी प्राचीन यह भाग्य लक्ष्मी भगवान का मंदिर है। रक्षाबंधन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा परिवहन की बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा का तोहफा। 10 अगस्त से 11 अगस्त की मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। यूपी के 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। वाराणसी डीएम बने प्रयागराज मंडलायुक्त। उन्नाव के डीएम का हुआ तबादला। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली से एक अफगान नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार। 21 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 130 करोड़ रुपए। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स सेल को एक और कामयाबी। 8 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। एक तस्कर को दर दबोचा। तस्कर के पास से स्कूटी भी बरामद। ओडिशा से खरीद कर लाया गया था गांजा। दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला मंडी में करना था सप्लाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को पकड़ा गया। मौके से 4 पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के अंधेरी में अग्नि तांडव से मचा हड़कंप। चित्रकूट स्टूडियो में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव पर बड़ी कार्रवाई। 83 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। सीएम ने हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। यूपी के बादा में दर्दनाक हादसा। कार और ऑटो की टक्कर से 6 और मौत, 7 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। सेंटर में 100 कर्मचारी मौजूद थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कारों में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। रायबरेली में 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत। 12 से ज्यादा लोग घायल। हाईवे पर हादसे में लगा जाम। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जाम खुलवाया। रायबरेली में सपा नेता आशीष चौधरी की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। बिल्डिंग में दफ्तर चलाते थे आशीष।
नोटिस के बाद हुई कार्रवाई। आशीष चौधरी ने नोटिस की बात को नकारा। यूपी के हाथरस में निजी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर जिन्होंने जमकर हंगामा किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर दो गुटों में विवाद, कांवड़ियों ने दूसरे गुट पर गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया। दोनों ओर से की गई थी नारेबाजी, पुलिस ने मामला शांत कराया। एमपी के खंडवा में 3 आदिवासी युवतियों के सुसाइड का मामला, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। गेहूं की रोटी न मिलने की वजह से आत्महत्या, व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। यूपी के रामपुर में बिलासपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 5 लोगों को पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 तमंचे सहित 12 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। डीएमओ को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने के एवज में टेंडर देने के नाम पर मांगता था रिश्वत। एमपी के बैतूल का ये मामला। अम्बेडकर नगर में स्कूलों में गंदगी का अंबार, स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत पर सुधार तब भी नहीं हुआ। भीलवाड़ा में जर्जर अस्पताल में हो रहा है मरीजों का इलाज। जर्जर हालत में कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन ने दिया एक्शन का भरोसा। यूपी के बदायूं में चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में 22 जुलाई को हुई लूट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीसीटीवी में कैद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई। झांसी में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 5 लोगों पर आरोप, पिता की शिकायत पर केस दर्ज। बांदा में सरकारी स्कूल में डीएम ने लगाई पाठशाला, शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, बच्चे नहीं बता पाए सीएम और पीएम का नाम, डीएम ने लगाई फटकार। दिल्ली में हिप्नोटाइज कर ज्वेलरी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, जीटीबी एनक्लेव से पुलिस ने 2 ठगों नईम और हन्नान को धर दबोचा, लूटी की ज्वेलरी बरामद हुई। दिल्ली पुलिस ने 10 लापता बच्चों को सकुशल बचाया, बच्चों के परिजनों को सौंपा गया, परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। उत्तराखंड के नैनीताल से भारी बारिश से मुसीबत, नैनीताल भोवाली रोड पर हुआ भूस्खलन, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, सड़क बहाल होने से 1 हफ्ते का लग सकता है समय। भारी बारिश के चलते पुरुषोत्तम गोदावरी के तट पर बना मंदिर ढहा, बाढ़ का पानी बढ़ने से मंदिर ढहा, पूर्वी गोदावरी के पुरुषोत्तम पटना की ये घटना। यूपी के बलिया में विधायक जयप्रकाश अंचल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, घाघरा नदी पर बाढ़ रोधी कार्यों का निरीक्षण किया, पाई गई खामियों पर बाढ़ खंड के एसडीओ को फटकार भी लगाई। यूपी के संभल में कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई राज्यों में हो रही है भारी बारिश और इसके चलते गंदा पानी भी बढ़ता चला जा रहा है, गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ में फंसे 4 स्थानीय भारतीय सेना की इंजीनियर इकाई ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद, भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ है हाईवे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,409 मामले आए सामने, 47 संक्रमितों की मौत, कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। भारत दौरे पर आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति, 1 अगस्त से 4 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने भारतीय दल की अगुवाई की। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के विरोध में 11 पीटीआई सदस्य द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार, स्पीकर ने 11 अप्रैल को दिए गए सामूहिक इस्तीफे को किया स्वीकार। हांगकांग में एक कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ, बीच कार्यक्रम में गिरी विशाल टीवी स्क्रीन, 2 लोगों के घायल होने की खबर। फिलीपींस में जबरदस्त भूकंप के झटके, बिल्डिंग्स में आई दरारें, 5 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। जर्मनी में आग का प्रकोप जारी, आग के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जंगल साफ, जर्मन चेक सीमा तक पहुंची आग।
अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर, दर्ज किया गया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। गर्मी से बचने के लिए समुद्र में उतरे लोग। यूक्रेन पर रूसी हमला जारी, रूस ने यूक्रेन के 70 लोगों को मार गिराने का दावा किया। 5 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा। अमेरिका से तनाव के बीच किम जोंग ने दी परमाणु हथियार चलाने की चेतावनी। 195-53 के कोरियाई युद्ध समाप्त होने की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को किम ने संबोधित किया।